Good morning, students. I hope all of you are doing well. Yesterday we have studied about types of feathers. Today's topic is birds fly to different extent. हम लोग आज कौन से चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? आज हमारे टॉपिक का नाम है बर्ड्स फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट एक्सटेंट मतलब अलग अलग सीमाओं तक उड़ सकती हैं, जिनकी कैपेसिटी उड़ने की अलग अलग है. वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में. बर्ड फ्लाइज टू डिफरेंट एक्सटेंट. जो चिड़िया होती हैं वो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के, एक्सटेंट मतलब सीमा तक उड़ सकती हैं. अ क्रेन, अ पिजन. क्रेन मतलब होता है सारस, ये एक बर्ड का नाम है. पिजन, पिजन मतलब होता है कबूतर. द क्रेन एंड द पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ये दोनों कैसे बर्ड्स हैं? ये दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जो डिफरेंट एक्सटेंट तक मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, लंबी दूरी कवर कर सकते हैं, बहुत दूर तक उड़ सकते हैं. See this picture, this is crane bird. crane bird कौन सी बर्ड होती है? हिंदी में इसको सारस चिड़िया बोलते हैं. ये बहुत दूरी तक, बहुत डिस्टेंस कवर करके उड़ सकती है, बहुत दूरी तक उड़ सकती है. See this picture, this is pigeon. pigeon मतलब होता है कबूतर. ये भी एक ऐसा बर्ड है जो बहुत दूरी तक उड़ सकता है. These two birds are the birds which can fly over long distance. The cock and the hen fly over very short distance. Cock, cock मतलब होता है मुर्गा. hen, hen का मतलब होता है मुर्गी. Cock and hen fly over very short distance. जो मुर्गा होता है और जो मुर्गी होती है वो बहुत कम दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, तक उड़ सकते हैं. जो मुर्गा और मुर्गी होती है वो बहुत कम दूरी तक उड़ सकती हैं. hen and cock fly over very short distance. See this picture, this is cock. cock का मतलब होता है मुर्गा. hen, hen का मतलब होता है मुर्गी. तो ये दोनों कैसे बर्ड्स हैं? ये दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत कम दूरी तक उड़ सकते हैं. द ईगल एंड द वेल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. ईगल, ईगल मतलब होता है बाज. वेल्चर, वल्चर मतलब होता है गिद्ध. The eagle and the vulture fly at great heights. मतलब ये दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ऊंचाई पे, बहुत अच्छी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचाई पे उड़ सकते हैं. See this picture, this is eagle. eagle मतलब क्या होता है? बाज. This is vulture. vulture मतलब होता है गिद्ध. ये दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकते हैं. द स्पैरो एंड द बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स. जो स्पैरो होती है, स्पैरो मतलब होता है गौरैया, एंड द बुलबुल, और जो बुलबुल चिड़िया होती है, फ्लाई एट लो हाइट. ये बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ते हैं, ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ने वाले बर्ड्स हैं. सी दिस पिक्चर, दिस इज स्पैरो. स्पैरो मतलब क्या होता है? गौरैया. आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास, आपको इजीली स्पैरो देखने को मिलेगी. तो ये कैसी बर्ड है जो बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती है, ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है. सी दिस पिक्चर, दिस इज बुलबुल. ये कौन सी बर्ड है? बुलबुल बर्ड है. ये भी ऐसी बर्ड है जो बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती. तो जो स्पैरो होती है
गौरैया होती है और जो बुलबुल, ये दोनों बर्ड्स ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत कम ऊंचाई पे उड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, today we have studied about 4 different categories of birds that fly to different extent। पहले हम लोगों ने क्रेन और पिजन के बारे में पढ़ा जो बहुत दूरी तक उड़ सकते हैं। उसके बाद हमने कॉक और हैन मतलब मुर्गा और मुर्गी के बारे में पढ़ा जो बहुत कम डिस्टेंस कवर करके उड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ईगल और वल्चर के बारे में पढ़ा। ईगल मतलब होता है बाज और वल्चर मतलब होता है गिद्ध, ये बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्पैरो और बुलबुल के बारे में पढ़ा, ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ते हैं। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी।